अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मेरा नाम है नासिर गुंदल और आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इन यूएई। यानी कि यूएई गवर्नमेंट ने अब एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके मुताबिक अब कोई भी स्टाफ जो है वो अगर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, जैसे कि कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग होती है या किसी भी और वजह से कंपनी उसको टर्मिनेट कर देती है या उसका वीज़ा रिन्यू नहीं होता, तो वो उसको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी यूएई के अंदर। यानी कि उसको जो भी उसकी अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड होगा, जो कि मैक्सिमम टिल टू 3 मंथ है, तो वो उस 3 महीने की उसको जो है वो इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली ये इंश्योरेंस किस टाइप की होगी। तो जिस तरह दूसरी इंश्योरेंस होती हैं जैसे मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस, इसी तरह की ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। यानी कि इसके अंदर आपको जो 3 महीने तक जो अगर एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा जो बेस करेगा आपकी बेसिक सैलरी पे, और उसका बेसिक सैलरी का जो 60% है वो आपको 3 महीने तक मिलेगा अगर आप 3 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ये जो 60% आपको मिलेगा, ये आपकी लास्ट जो सैलरी ड्रॉन होगी उसको उसके 6 मंथ की एवरेज आपकी बेसिक सैलरी कैलकुलेट की जाएगी और उसका 60% आपको मिलेगा। तो ये यानी कि और बेसिक सैलरी का मिलेगा, टोटल सैलरी नहीं है, बेसिक सैलरी का आपको 60% मिलेगा 3 महीने तक। इससे अगली डिस्कशन है कि ये किन लोगों पे एप्लीकेबल होगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्टाफ हैं सब पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन कुछ एरिया पे एग्जम्पशन दी गई है, जैसे फ्री जोन का स्टाफ है उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, और इस तरह जो टेम्परेरी स्टाफ हैं उस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, या डोमेस्टिक जो लोग हैं यानी कि हेल्पर टाइप के हैं वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, और इस तरह जो बिज़नेसमैन है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जिनके पास बिज़नेस के वीज़ाज़ हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये जो कंडीशन है बाकी तकरीबन सब पे एप्लीकेबल होगी। जो भी यूएई का रेज़िडेंट है वो इमराती है या एक्सपैट है, वो अगर ये रेज़िडेंट है तो उस पे ये एप्लीकेबल होगी। अब इस इंश्योरेंस की 2 किस्म कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी ए है और एक कैटेगरी बी है। कैटेगरी ए वो है जिसके अंदर किसी भी बंदे की अगर सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो 16,000 या उससे कम है तो वो कैटेगरी ए में फ़ॉल करता है। और जो जिसकी 16,000 या उससे ज़्यादा सैलरी है वो कैटेगरी बी में फ़ॉल करता है। और कैटेगरी ए जो है उसके अंदर उसने जो 5 दिरहम पर मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है वो उसने लेना है। यानी कि 5 दिरहम पर मंथ, और अगर ये एनुअली हम कैलकुलेट करें तो 60 दिरहम बनता है। तो 60 दिरहम प्लस वैट उसने ये जो उसका पैकेज है, यानी कि ये राउंड अबाउट 63 दिरहम बनता है, वो उसने पैकेज लेना है और उस सब्सक्रिप्शन के तहत उसकी 1 साल की इंश्योरेंस हो जाएगी। लेकिन जो कैटेगरी ए है उसमें इंश्योरेंस जो कवरेज है वो मैक्सिमम 10,000 है पर मंथ। इससे ज़्यादा की उसको कवरेज नहीं मिल सकती, और ये 3 महीने तक है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है ये 3 महीने तक आपको कवरेज देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। और जो कैटेगरी बी है उसके अंदर आपने 10 दिरहम पर मंथ प्लस वैट, यानी कि अगर आप एनुअल को कैलकुलेट करें तो वो 120 प्लस वैट जो अराउंड अबाउट 7 दिरहम बनेगा। तो 127 दिरहम आपने एनुअली पे करने हैं और इसकी सब्सक्रिप्शन एनुअली सब्सक्रिप्शन लेनी है। अब कैटेगरी बी जो है उसकी टोटल जो कवरेज है वो तकरीबन आपकी 20,000 है। यानी कि 20,000 पर मंथ की आपको कवरेज मिलेगी, इससे ज़्यादा की कवरेज नहीं मिलेगी, और ये भी 3 महीने के लिए है। 3 महीने से ज़्यादा नहीं आपको ये इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी। इसकी जो पेमेंट ऑप्शन है वो आपके पास मंथली भी है, आप मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, सेमी एनुअली भी ले सकते हैं और एनुअल भी ले सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल फ़ील हो आप वैसे ही ले सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली और एनुअली आप इसका पैकेज ले सकते हैं। ये कोई लाज़मी नहीं कि आप एक साथ ही सारी पेमेंट करें, आप इस तरह भी पेमेंट कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअली और एनुअली बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन का जो सब्सक्रिप्शन लेने का एक तरीकाकार है जो आपने लेना है वो इस तरह है कि इसके लिए आपको जो है ना वेबसाइट पे जाएँ, और वो मैं डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो उस जो है वेबसाइट पे अगर आप जाएँगे तो अब वहाँ से आप जो है ना आप अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपकी सिर्फ एमरात आईडी होनी चाहिए और आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप इस पे जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा
और सर्टिफिकेट जो है वो आपका समझ लें कि 1 साल के जो है ना वो इंश्योरेंस आपकी हो जाए, यानी कि आपने उसका प्रीमियम पे कर दिया तो वो आपका पैकेज जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। तो एंड पे आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि ये सिर्फ इंश्योरेंस जो है ये टर्मिनेशन जो आपकी जॉब चली जाती है तो उस पे एप्लीकेबल होगी, यानी कि आपको कंपनी जो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं करती या आपको टर्मिनेट कर देती है रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से, तो सिर्फ उस पे एप्लीकेबल है। रेजिग्नेशन या आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन किया है, उसकी वजह से अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, यानी कि आपने कोई इल्लीगल काम किया है, तो उसकी बेस पे ये इंश्योरेंस आपको कोई भी कवर नहीं देगी। ये आपको कोई भी ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी अगर आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको कंपनी ने टर्मिनेट किया है या आपने रिज़ाइन दिया है, तो उस पे आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। और लास्ट पे एक और चीज़ कि इसकी जो एप्लीकेबल है, यानी कि आप कब एलिजिबल हो जाएँगे कि आपको इसकी इंश्योरेंस कवर मिल जाए, तो ये एट लीस्ट आपने 12 मंथ जो है ना वो अगर आपके गुज़र चुके हैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिवेट किए, तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उससे पहले नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2023 अगर आपने पैकेज एक्टिवेट किया है, सब्सक्रिप्शन ली है और आप कंटिन्यूअसली या आपने पूरे साल की ले लिया या एवरी मंथ आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आपका 31 दिसंबर आपका साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो फिर ये आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसकी जो मैक्सिमम कवर की लिमिट है, वो भी डिसाइडेड है, वो भी 12 मंथ से ज़्यादा आपको पूरी लाइफ में नहीं मिलेगी। यानी कि ये नहीं कि आप हर 4 महीने के बाद अगर आप जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो आपको कवर मिलेगा। तो इसकी मैक्सिमम आपकी लाइफ के अंदर आपको 12 मंथ की कवर मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको कवर नहीं मिलेगी। तो जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक अपडेट जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।